जैसे भगवान द्वारिका को निकलने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर के रुदन को देख समझ गए कि इनको अविश्वास है मेरे ऊपर। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के रणभूमि में गए। कहां? जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए हमारी। जीवन चाहे हमारा जैसा हो, पर मृत्यु हमारी भीष्म पितामह जैसी हो। आप कहोगे महाराज जी मतलब बाणों की सैया पे लेट जाएं हम? नहीं, परिस्थिति भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, पर वातावरण भीष्म पितामह जैसा हो जाए। आहा, मैं कई बार भागवत में अपना प्रेरणा स्रोत यदि मानता हूं तो वो भीष्म पितामह को मानता हूं। अद्भुत है भक्ति। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का इतना सुंदर सदुपयोग किया। सामने मृत्यु देवी खड़ी है, हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कह रही है कि मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं अभी नहीं। कब आऊं? बोले जब ठाकुर जी मेरे सामने आ जाएं, उनके रूप का मैं दर्शन कर लूं, तब तुम आना। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर लेटे हैं, संपूर्ण रक्त निकल चुका है तन का, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं श्याम सुंदर आ जाएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। और तभी भीष्म पितामह देखते हैं पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर मकराकृत कुंडल कानों में पहने हैं, श्याम वर्ण की कांति है, मधुर चंदन की सुगंधि को हवा में बिखेरते हुए, मंद मंद ललित गलित विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते भय श्याम सुंदर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह तो आनंदित हो गए। आहा, ठाकुर जी आ गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परमानंद आज कई रसिक जनों का आगमन कथा में हुआ है, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण सेवक परम पूजनीय श्री तिलकायत मोहित महाराज जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम और भाव से 2 मिनट श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करो। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, 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 जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय 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 राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, श्री वृंदावन श्रीवन चंद।
हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोलो राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की। आज परम सौभाग्य, सब विशिष्ट जन कथा में पधार रहे हैं। साथ ही आज हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम चरण सेवक तिलकायत श्री मोहित महाराज जी महाराज पधारे हैं। संपूर्ण परिवार सहित आए हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम वंदन। अब कथाक्रम को हम थोड़ा शीघ्र आगे बढ़ाएं। आज कथा में मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, आज कथा मत करो, गाते ही रहो तुम। कछु ना कछु भाव प्रकट है ही रहे हैं। जया किशोरी जी भी आई हैं, आप भी अभी प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने कि नहीं, ऐसे नहीं जान देंगे। वृंदावन तो वो वृंदावन है कि वो एक बार आवे तो वह को पकड़ ले, वह को जान नहीं दे। कुछ भाव आपके भी सुनेंगे, उसके बाद ही आप आगे विजय करें। सब अपने व्यस्ततम कार्यों में से आ रहे हैं। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। किन्हीं का भाव आया था कि महाराज जी आज हमारे राधा वल्लभ लाल जी के महाराज जी आ रहे हैं, तो आज राधा वल्लभ जी का ही प्राकट्य करो कथा में। पर अब क्रम सह चल रहे हैं, तो पहले गोविंद देव जी, फिर मदन मोहन जी, तो आज गोपीनाथ जी, कल राधा रमण जी, परसों राधा वल्लभ जी। और ये तो हमारे लिए बोनस हो गया ना कि आज महाराज जी के रूप में राधा वल्लभ जी आ गए, परसों राधा वल्लभ जी चरित्र के रूप में आ जाएंगे, कथा के रूप में आ जाएंगे। दो दो बार आना होगा। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत आपको वंदन करते हैं। भीष्म पितामह की स्तुति हम थोड़ी सी सुने, उसके बाद फिर मधु पंडित के श्री गोपीनाथ जी प्रकट करके फिर कथा को हम विश्राम की ओर ले चलेंगे। जया जी के भी सुंदर भाव सुनेंगे। सब लोग आनंदित होते हैं उनसे। प्रथम बारी आज मिलना हुआ आपसे भी, तो आना हुआ है। चंडीगढ़ इतनी दूर आए हैं, तो फिर कुछ भाव तो भागवत जी की सेवा में अर्पित करेंगे। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, हमारे वृंदावन में आपने एक चीज देखी होगी, कई वैष्णव जनों को आपने देखा होगा, वो गले में कंठी माला तो पहनते हैं और उसके साथ साथ इतनी बड़ी तुलसी जी और गले में ऐसे धारण करके रखते हैं। पता है क्यों? वो छोटी सी भक्तमाल जी पहन के रखते हैं गले में, क्योंकि ऐसी भावना, ऐसी कथा आती है कि श्री भक्तमाल जी, एक सेठ जी ने
भक्तमाल जी को ला करके घर में रखा, कभी पाठ नहीं किया, केवल ला के रख लिया, अपने हृदय से रोज लगाते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब अंतिम समय उनका आया तो उनके पुत्रों ने बहुत योजनाएं पूछी, क्या करें हम आपके लिए। तो उन्होंने यही कहा, भक्तमाल जी लाओ मेरी छाती पर रख दो। तो जब भक्तमाल जी को उनके वक्ष पर रखा गया, अंतिम श्वास वो ले रहे थे, बस अंतिम क्षण ही था, तभी वो क्या देखते हैं कि भक्तमाल में जितने भक्त हैं सब उनके सामने प्रकट हो गए। श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, जितने भक्तों के चरित्र हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, सब सामने प्रकट हो गए। और सब उन सेठ जी के दिव्य चेतना को ऐसे हाथ पकड़ करके स्वयं निकुंज में लेकर के गए। अंते यामति सा गति, अंत में जो हम सोचते हैं वैसी हमारी गति होती है। अंतिम क्षण में श्री भक्तमाल जी का निवास चित्त पर हो जाए, इसलिए हमारे वृंदावन में छोटी छोटी भक्तमाल जी धारण करते हैं अपने कंठ में। कई संतों, बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा, वो गले में धारण करके रखते हैं ऐसी माला, उसमें भक्तमाल जी होती हैं। आज हमको बहुत दिक्कत हो रही कथा करने में भैया, इसको ठीक करवाओ। आप सब लोग देखो इधर ही। तो भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर बैठे, तभी ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भीष्म पितामह उनकी ओर देखने लगे। मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसे, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, उस समय भले ही किसी की स्मृति ना हो, बस ठाकुर जी दिख रहे हों। पांडव रुदन कर रहे थे, पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, पर भीष्म पितामह ने उनको जल्दी जल्दी ज्ञान उपदेश करके कहा कि अब आप लोग सब विराजो, मैं अपना काम करूं। और ठाकुर जी सन्मुख खड़े थे, तब भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। अगर भीष्म स्तुति का व्यक्ति नित्य पाठ करता है, नित्य गाता है, तो भीष्म स्तुति के प्रभाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ जाएं हम, बिना माइक के कथा सुनाते, पीछे वाले अपने आप सुन लियो। ठाकुर जी अब ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं आज तो। लेकिन सुनो, तो भीष्म पितामह ने स्तुति गाई भगवान की, और अपनी स्तुति में भीष्म पितामह ने ऐसे भाव प्रकट किए। देखो, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि व्यंजन का स्तर कब बढ़ जाता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। एक ही व्यंजन, कोई भी समोसा है, आप बाहर खा लो तो 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाएगा, वही 7 स्टार होटल में खाओ कितने का मिलेगा, 1000-1200 रुपए का मिलेगा। क्यों? प्रस्तुतिकरण, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। स्तुति सब गाते हैं, पर स्तुति गाने वाले की प्रस्तुतिकरण कैसा, वो गा किस भाव से रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम सब लोग सुने सुनाए भाव गाते हैं, मीराबाई का पद गा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव गा रहे हैं, सूरदास जी के भाव गा रहे हैं, पर हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने प्रस्तुत किया हुआ भाव ही आगे परोस दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी कभी अपने मनोभावों को कहीं लिख करके नवीन रचना करके ठाकुर जी को सुनाया करो। ठाकुर जी रीझते हैं उससे। राधा रमणम हरे हरे नवीन भाव बना के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो, ये नवीन भाव बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया। हमारे लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं इन सब भावों से। कई भाव ठाकुर जी के आते हैं, वो मैंने आज तक गाए नहीं मंच पर एक बात याद रखिएगा, जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा, और गाना भी सुना सुनाया मत गाओ। देखो, प्रैक्टिस करो सुनी हुई बातों से, अभ्यास करो सुने हुए पदों से, पर जब प्रस्तुतिकरण का भाव, अपना कोई भाव ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत करो जरूर।
अपने आप बना करके। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, आपने पूरे विश्व को बिना ब्याह के एक बेटी दी है, और वो उसका नाम क्या है? मति। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्री। और पुत्र कौन? जो मां से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्र। आपने हम सब जीवात्मा को एक पुत्री दी है, मति रूपी पुत्री। और उसी मति रूपी पुत्री के भाव के चलते हम पूरा जीवन जी रहे हैं। नाथ, आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। मेरी बेटी का आप वर्ण कर लीजिए, मति का आप वर्ण कर लीजिए। तो फिर विवाह से पहले पुत्री अपनी कामना रखती है, पर विवाह के बाद अपने पति की कामना पिता से करती है। हमारे जैसे ब्याह हो जाता है तो बहन आती हैं अपने हमारे जीजा जी के साथ, तो फिर बहन को हमेशा कढ़ी पसंद है, लेकिन जब जीजा जी आते हैं तो फोन कर, उनको बैगन का भरता पसंद है, वही बना दो। क्यों? उनकी इच्छा से अब बेटी रहने लगती है। तो भीष्म पितामह का आप देखो स्तुति गा रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा। बोले, नाथ हम सब अपनी मति की बात मानते हैं, ये हमारी बेटी है, इससे आप ब्याह कर लो तो आप हमारे जमाई हो जाओगे, पर आप जो कहोगे वही ये इच्छा प्रकट करेगी, इसलिए मेरी बेटी से आप, मति से आप ब्याह करो। भगवान बोले, वाह पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन भैया बेटी को हम पसंद हैं कि नहीं पहले पूछ तो लो। भीष्म पितामह बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन आप पर मोहित रहता, मेरी बेटी आपसे प्रसन्न नहीं होगी? मेरी बेटी को आप बहुत प्रिय हो। हमारे ब्रज में कहमे, लाला तैने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, कहीं तुम लाली बन के आ जाते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। महाराज यदि राधा वल्लभ लाल ना होके राधा वल्लभ लाली होते तो लोग बाग जाए जाए करके अपने सिर न्योछावर करके आते, इतने प्यारे लगते। प्यारे तो अब भी लग रहे हैं, अब भी कौन से प्राण नया त्याग रहे हैं, लोग सब त्याग रहे हैं। लेकिन लाला तुमने हमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बने आए होते तो कहा होता। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी पुत्री को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप बहुत सुंदर हैं, मेरी पुत्री तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, भीष्म पितामह स्तुति गाते जा रहे हैं।